हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत काम की चीज़ें। ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एंड उन सभी से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी हमारा एथिकल हैकिंग और पाइथन कोड पे जो ऑफर चल रहा था वो 1 तारीख को खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद प्राइजेस हो सकता है कि इनका 3 या 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो प्लीज़ इनका बेनिफिट जल्दी से जल्दी आप लें। और अब मैं बात करता हूँ आज के इस टॉपिक के बारे में कि आज आप क्या सीखने वाले हैं। आज आपको पता चलेगा कि कहाँ और कौन से प्लेटफॉर्म से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जैसे अकाउंट्स को सेल किया जा रहा है और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए जो अटैकर्स हैं वो आपके यूट्यूब जैसे अकाउंट्स पे भी, यूट्यूब चैनल्स पे भी अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं, चाहे वो फेसबुक, इंस्टा तक ही सीमित नहीं रह गए हैं और बहुत सारे चैनल्स को कैप्चर भी कर लिया है। आपने लास्ट टाइम में काफ़ी सारे एग्जाम्पल सुने भी होंगे। तो कैसे करते हैं? प्रमोशनल कोड के जरिए, कुकीज़ के जरिए, फिशिंग के जरिए, ट्रोजन मलवेयर्स के जरिए या यूआरएल स्पूफिंग के जरिए। इनको मैं डेमो के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूं और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप इनसे कैसे बचें। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे भी बढ़ाएं और खुद भी समझे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रमोशनल एड्स के जरिए वो आपको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास मैसेज ईमेल आया हुआ था लास्ट 18 दिसंबर का, ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो क्लियरली है 18 दिसंबर, यानी कि अभी की ये घटना है। और इसके बाद ही मुझे इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी लगा कि ये क्या चीज़ें हैं। वो आपको अलग अलग एडवर्टीजमेंट का लालच देंगे। लालच देने के बाद अगर आप एग्री हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छी खासी पैसे वो आपको देने को तैयार होते हैं। तो नॉर्मल चैनल उनके इस झांसे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। अगर आ जाते हैं तो आप उनका जो असली गेम है वो शुरू होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने येस किया, मेरे को मैसेज आया कि एक वेबसाइट है, एक एंड्रॉयड ऐप है, पहले आप इसे टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो आपने देखा होगा कि पेलोड वगैरह जैसी चीज़ें भी ऐप्स के ज़रिए बड़ी आसानी से भेजी जा सकती हैं। तो अगर आप इस तरह की ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक अपने आप को अनसिक्योर करेंगे। दूसरी बात, इस तरह के लिंक्स को किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी वेबसाइट पे पहुंचाना उनका पहला मेन उद्देश्य, आप समझ ही गए होंगे। ज़्यादातर जो काम होता है वो लिंक के जरिए ही होता है और एक बार लिंक पे क्लिक हो जाए तो बाकी का काम वो खोलेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुकी सिटिलिंग की मदद से ये काम, इस तरह के काम को वो कैसे अंजाम दे पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, मैंने एक ईमेल आईडी है, लॉगिन किया। ज़्यादातर जो पर्सन्स हैं वो अपनी फेसबुक, इंस्टा जैसी ईमेल आईडीज़ हैं या फिर गूगल है, यूट्यूब चैनल्स को लैपटॉप वगैरह पे चलाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके आईडी पासवर्ड कंप्यूटर के अंदर सेव रहते हैं जो कि कुकीज़ की फॉर्म में होता है। कुकीज़ क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी चीज़ें आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह जो भी चीज़ें डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें कुकीज़ के रूप में सेव होती हैं। तो मान लीजिए मैंने अकाउंट को लॉगिन किया तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव्ड है इसके अंदर। सेव होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इन कुकीज़ को कैप्चर करने में या इन कुकीज़ को डाउनलोड करने में सफल हो जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो लिंक के जरिए, चाहे वो ऐप के जरिए या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, तो इन कुकीज़ की मदद से आप देखेंगे यहाँ पे कुकीज़ किस तरह की होती हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जिसमें पूरी सर्फिंग डिटेल्स लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने सर्फ करी हैं। ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। आईडी पासवर्ड तक भी इनके अंदर होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इन कुकीज़ का कैसे इस्तेमाल करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। एक दूसरे ब्राउज़र पे मान लीजिए मैंने उन कुकीज़ को डाउनलोड किया हुआ है। इस दूसरे ब्राउज़र पे मेरे को कोई भी चीज़ लाइक लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसी आईडी को। बहुत सारे लास्ट टाइम मैंने यूट्यूबर्स जिनके चैनल्स वगैरह हैक हुए थे, मैंने उनके बारे में जब डिटेल स्टोरी पढ़ी तो मेरी समझ में आया कि ये लोग जो कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, फेक लिंक के ज़रिए। या मेरे पास जो मैसेज आया उससे भी मुझे पता चला, जब मैंने उन लिंक्स को वेरीफाई किया तो नाम कुछ और था, ओपन कुछ और हो रहा था। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं उनको समझना। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इस ब्राउज़र में gmail.com जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ कोई भी आईडी लॉगिन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आईडी लॉगिन नहीं है। लेकिन उन कुकीज़ को अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया इंपोर्ट कुकीज़ का। मान लीजिए उन कुकीज़ को अगर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ तो इंपोर्ट करने के बाद जो कि मैंने सेव की हुई है इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे कुकीज़ को कर लिया है इंपोर्ट और यहाँ आपको दिखा देता हूँ ओपन। तो देखिए कुकीज़ आ चुकी हैं यहाँ पे। कुकीज़ इंपोर्ट होने के जस्ट बाद क्या होने वाला है कि आपको अब आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा उन कुकीज़ की मदद से जैसे ही आप gmail.com लिखेंगे वो जो आईडी लॉगिन होगी जो कुकीज़ के अंदर आई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन होगी। और उसके बाद आईडी लॉगिन हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो एक दूसरा फिशिंग की मदद से यहाँ पे आप देखिए यूआरएल बिल्कुल डिफरेंट है। 127.0.01 पे हम काम कर रहे हैं लेकिन खुला हुआ है फेसबुक। तो यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी स्पेस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन अटैकर को आसानी से मिल जाती है। और अटैकर को मिलती है ये जो इन्फॉर्मेशन है
अटैकर इसे आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ जो भी पासवर्ड डाला गया है इसी पेज के माध्यम से वो प्लेन टेक्स्ट में उन्हें आसानी से मिल जाता है। एक छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोर्स के अंदर हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई भी पेज नहीं है, ये सर्वर वाला एरिया है मेरा जहाँ पे मैं कैप्चर करूँगा। जैसे ही वो व्यक्ति आपके भेजे गए पेज पे, जो कि दिखने में हूबहू उसी वेबसाइट की तरह है जिसको उसने बनाया, फिशिंग किया है, तो ये देखिए वो सीधा डायरेक्टली आपको पहुँचा दिया ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो ओरिजिनल वेबसाइट पे पहुंचाने के बाद आप देखेंगे कि जो इसमें आईडी पासवर्ड डाले थे वो गायब हो गए, वो गायब नहीं हुए। आप यहाँ देखेंगे एक txt फाइल बन के मुझे मिल गई है, और जैसे ही मैं इस txt फाइल को ओपन करूँगा तो आप यहाँ क्लियरली देख पाएंगे कि जो आईडी और पासवर्ड थे जो मैंने डाला है वहाँ पे, आईडी आप टॉप पे देख सकते हैं और पासवर्ड जस्ट उसके नीचे, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह की पासवर्ड्स को कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा मेथड है ट्रोजन की मदद से भी वो ऐसा कर लेते हैं। इवन आपके पूरे कंप्यूटर पर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू शो यू कि किस तरह से वो आप कंट्रोल बना सकते हैं। तो ये देखिए कि ट्रोजन भेज के आपकी जो विंडोज़ हैं, जिस भी कंप्यूटर में ट्रोजन गया होगा जो भी है, तो उस पे देखिए यहाँ पे साइड में ऑप्शंस हैं। ये छोटा सा एग्जांपल था बस समझाने के लिए कैसे किया, वो पूरा कुछ कोर्स में है जो मैंने बनाया हुआ है। बाकी चैनल पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अब देखिए फाइंड ड्राइव्स हैं यहाँ पे ऑप्शंस, जैसे ही क्लिक किया ड्राइव के अंदर के ऑप्शंस आ गए। आप समझ सकते हैं कि ड्राइव तक भी बन जाती है इनकी मदद से, या फिर एक फेक URL भेजकर। आप देखिए दोनों साइड में जो ऑप्शंस चल रहे हैं, यहाँ अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ एक डिफरेंट नाम लिखा हुआ है, जब भी लिखते हैं तो वही चीज़। यहाँ ऊपर देखेंगे फेसबुक लिखा हुआ है, नीचे डी लिंक दिखा रहा है। तो मतलब एक URL को फिशिंग की मदद से भी वो ऐसा कर पाते हैं। अब मैं आपको पहले वो मेथड्स दिखा देता हूँ जहाँ पे चैनल्स को इस तरह की चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक वेबसाइट है फेमस्वैप। हालांकि ये पॉजिटिव पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं कि कोई अगर सेल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कई बार इसमें ओरिजिनल अकाउंट्स या हैक हुए अकाउंट्स को भी सेल किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब का अकाउंट है, 58.2 के ऑडियंस है इसकी, और 17 आवर्स इसे हुए हैं लिस्ट हुए। बाकी एक दिन पहले ये सब यूट्यूब्स के अकाउंट हैं यहाँ पे जो कि सेलिंग के लिए पड़े हुए हैं। इन सब के अलावा एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स मार्केट। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और उनकी कीमतें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो बनाई तो ये पॉजिटिव पर्पज़ के लिए गई थी कि कोई अगर चाहे अपनी मर्जी से सही तरीके से यूट्यूब चैनल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना तो कर सकता है, लेकिन कई बार हैकर्स या अटैकर्स भी यहाँ पे जो जिन चैनल्स पे वो कंट्रोल बनाते हैं यहाँ पे वो सेलिंग के लिए डाल देते हैं, उन्हें सेल कर देते हैं। इवन डार्क मार्केट पर भी ऐसा ही होता है। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे सेलिंग परचेजिंग होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बचे कैसे। तो सबसे आसान तरीका दोस्तों जो मुझे लगा वो ये कि URL को आप अच्छे से चेक कीजिए। दूसरा तरीका, जिस भी कंपनी से आपको प्रमोशनल ऐड का मैसेज आया है और जिस ईमेल आईडी से आया है, सबसे पहले आप उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक कीजिए। गूगल पे जाकर अच्छी तरह सर्च कीजिए कि उस तरह की कोई कंपनी है या नहीं है। जब आपको कंपनी का पेज मिल जाता है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक पेज होता है। उस पेज पे जाने के बाद आप ईमेल भेजिए उन्हें, या फिर फ़ोन के जरिए उनसे कांटेक्ट कीजिए, कंफर्म कीजिए कि क्या आपकी कंपनी ने कोई मेल भेजा है या नहीं है। अगर भेजा है तो आप अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और जो जिसने भी आपको भेजा है उनसे बोलिए कि कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट के जरिए आपको मेल करें, दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, पूरी तरह वेरीफाई करने के बाद ही क्लिक करें। ऐप वगैरह डाउनलोड करने से पहले, इन सारी चीज़ों को करने से पहले आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उन्हें ट्राई करें। कभी भी अपनी ओरिजिनल आईडी और डिटेल्स ना दें। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आईडी और डिटेल्स तो बिल्कुल ना दें जो आपकी खास हैं, जिनसे आप यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। एक डिफरेंट आईडी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देकर भी उसका वर्क किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस रखें जिनसे कि आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन सब के अलावा मैं बता देता हूँ कि कोर्स के ऑफ़र को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, प्राइजेस बहुत कम है और कोर्स के अंदर का जो मटेरियल है बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।